हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने जावेद अली सर बैठे हुए हैं, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके सब्जेक्ट हिस्ट्री से तो आज सर हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर कि कैसे से यूजीसी नेट जेआरएफ को कैसे प्रिपरेशन करना है, या अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन हमें जावेद अली सर देंगे। तो वेलकम टू माय चैनल सर। वेलकम। तो सर, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने हिस्ट्री के जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कैसे की थी? मेरा पीजी चल रहा था, उसी के साथ बुक्स वगैरह पढ़ के या जो मेरे सीनियर हैं उनसे गाइडेंस मुझे मिला और वैसे ही साथ में प्रिपरेशन चलती गई। और मेरा मास्टर अभी फाइनल हुआ है 2021 में, और एग्जाम हुआ और क्वालिफाई हो गया। अच्छा, आप मतलब नॉर्मली आपने कोई एक्स्ट्रा उस पे फोर्स नहीं किया? एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आप गाइडेंस लेते रहिए, ठीक है। अपने सीनियर हैं या जिनका जेआरएफ निकल चुका है, आप उनसे बात करते रहिए, आपको बुक सजेस्ट कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, आप प्रीवियस ईयर का एग्जाम देखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करिए और देखिए, आइडिया लगे किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप उनको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसा क्वेश्चन बन रहा है और कहाँ से बन रहा है। फिर आप कुछ किताबें हैं जिनको पढ़ सकते हैं आप, और बाकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। प्रैक्टिस मेन है। तो जैसे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी थी? फर्स्ट पेपर के लिए तो एक जनरल से किताब है, केवीएस मदान, और मैंने भी वहीं से पढ़ी। और ज़्यादातर लोग, कोचिंग वाले भी लोग उसी को प्रेफर करते हैं और पढ़ाते भी हैं। और आप फर्स्ट पेपर के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको समझ में आए, लगे कि ठीक पढ़ा रहा है, जिससे जिससे आपको समझ में आ जाए, उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए, आप उसको पढ़ते रहिए कंटिन्यू, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। टेस्ट सीरीज हैं जो भी आती हैं, और एनटीए की साइट पे भी कुछ उसके पेपर्स पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर। तो वो, हाँ, मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और हिस्ट्री के लिए जैसे ये है कि आप यूथ का या एजीपी करके आता है कि क्वेश्चन बुक है प्रीवियस ईयर का, उसको सॉल्व करिए और आपको आइडिया लगेगा। उसके बाद कुछ बुक्स हैं जैसे मॉडर्न में विपिन चंद्रा है, इनको पढ़ सकते हैं। और प्लासी विभाजन शेखर बंदोपाध्याय है, सुमित सरकार वगैरह पढ़ लीजिए। अगर और ज़्यादा बहुत पढ़ना है आपको तो आर एल शुक्ला है, आधुनिक भारत का इतिहास। और मुझे लगता है इतनी बहुत, मतलब मैंने तो ज़्यादा बता दी किताबें। और एंशियंट के लिए मेरा एंशियंट रहा नहीं है मास्टर में, मेरा मास्टर तो मेडिवल मॉडर्न से रहा है। लेकिन मैंने उसमें जो है, एक उपेंद्र सिंह है, तो उनकी एक बुक है, सफिशिएंट बुक है, सिविल वाले भी पढ़ते हैं उसको, तो आप वो पढ़ लीजिए। और बाकी अगर आपको पढ़नी है तो आरसी मजूमदार की प्राचीन भारत, उसमें आपको सब नहीं पढ़ना, कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, पीछे के कुछ बुक्स हैं उसमें दी हुई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में पूछ लेता है, वो आप पढ़ लीजिए। और मेडुअल के लिए सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए, एचसी वर्मा पढ़ लीजिए, बस। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये रहता है ना कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब हर बुक के अकॉर्डिंग नहीं आदमी के समझ में आता है, इसलिए प्रिफर रहा कि बुक आप सजेस्ट कर दें तो ज्यादा बेटर है। ये बुक मुझे लगता है ना सफिशियंट है इस चीज़ के लिए। बाकी सबसे ज़्यादा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करिए उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। मॉक टेस्ट वगैरह दें? हाँ, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और जैसा कि बताया कि एनटीए की साइट पे जो पड़े हुए हैं, उसमें आप कल्चर का दे दीजिए। कल्चर से कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं, जैसे 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हिस्ट्री में। भाई, हाँ, तो ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और तो मुझे जैसे कि जेआरएफ के लिए क्या कोचिंग जरूरी है करना? अब मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। जैसा कि बताया, मेरा तो एकेडमिक चल रहा था, मैं मास्टर कर रहा था, उसी के साथ मेरा हुआ है। और सीनियर से अगर आपको सही गाइडेंस मिल रहा है तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब अगर सेल्फ स्टडी या सीनियर से गाइडेंस अच्छा है तो आप ऐसे ही क्वालिफाई कर जाओगे? मेरे साथ कई सारे लड़के हैं जो सेल्फ स्टडी करके काफ़ी अच्छा उन्होंने स्कोर भी किया है, और उनका जेआरएफ काफ़ी सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको लग रहा है तो फर्स्ट पेपर में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो जैसे कि क्या पूरे सिलेबस को पढ़ना जरूरी है या मेन मेन से काम चल सकता है? वैसे पढ़ना तो पूरा पड़ेगा, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे, आप 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो मुझे लगता है जब आप पढ़ेंगे और ये सारी बुक्स पढ़ेंगे ना, तो आपका सारा कवर हो जाएगा। मतलब एक टेस्ट देने से आइडिया पता चल जाएगा आपको कि किससे ज्यादा आता है? सिलेबस की होनी ही चाहिए। हिस्ट्री तो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हिस्टोग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत आपको।
वो भी कुछ क्वेश्चन पूछता है हिस्टोग्राफी के बारे में, तो आपको वो प्रीवियस ईयर से काम चल जाएगा। ठीक है सर। तो जैसे कि मॉक टेस्ट की बात आई, तो मॉक टेस्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका तो अब मैंने तो काफ़ी सारे दिए थे, कुछ दोस्त का एक वो था, सब्सक्रिप्शन था, तो उसपे दिए थे, लेकिन वहाँ से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब क्वेश्चन वहाँ से नहीं हुए थे, सेम नहीं आए थे। लेकिन ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया मेरा। फ़ायदा ये मिला कि मतलब जो जो क्वेश्चन पूछता है वो छोटी-छोटी, मतलब उसमें कमी जैसे होता है कि पढ़ते टाइम लोग गलत कर देते हैं। जब पेपर देने जाते हैं, प्रेशर होता है, हम लोग गलत कर देते हैं। जब मैं एसटी दे रहा था, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा था, तो वो कमियाँ, मतलब मैं क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से पढ़ रहा था और सही से जवाब दे रहा था। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएँगे इस चीज़ के लिए कि भाई कैसे हाँ, देनी है। तो जैसे कि क्वेश्चन नहीं बट एक मेंटली प्रिपरेशन हो जाती हाँ, है। हाँ, ये है कि आप क्वेश्चन नहीं फँसेगा, हो सकता है 1-2 आ जाए, या जी, जी। ऐसा हो सकता है कि मतलब, और या तो उससे सिमिलर आ जाए, ये हो सकता है, या उनका जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपके हेल्पफुल हो। आप एसटी देंगे तो मतलब ये नहीं है कि वो आपको फ़ायदा ही देगी, अब नुकसान नहीं करेगी आपको। मतलब मेंटली प्रिपरेशन ज़्यादा है, ज़रूरी अब नहीं है क्योंकि मॉक बड़ा टेस्ट एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम। देखिए उतना, मतलब उतना फ़ायदेमंद है। जी, जी। ठीक है सर, तो जैसे कि एग्ज़ाम टाइम अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें सर कि हमारा पेपर अच्छा हो? नहीं, टाइम का मैनेजमेंट तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि मतलब मेरे पास मुझे क्या करना है, जैसे मेरा क्या है, मुझे पढ़ना ही होता है और तो रूम पे रुकना होता है, तो मैं सुबह लाइब्रेरी चला जाता था और वहाँ पढ़ लेता था, फिर शाम में वैसे ही नॉर्मल एसटी दिया, फिर बस अपना वही दिन का शेड्यूल सेम था। तो ज़्यादा मुझे मतलब लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप जिस तरीके से आपको सही लगे कि आप मतलब सुबह पढ़ पा रहे हैं या शाम में पढ़ पा रहे हैं या जैसे दिन में पढ़ पा रहे हैं, तो आप 5-6 घंटे पढ़िए डेली, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। बट एक थोड़ा-सा मैनेज करके रखिए। हाँ, मैनेज करिए कि मतलब पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन फिर गैप कर दिया, फिर 12 घंटे पढ़ लिया। ऐसे नहीं, मतलब आप रेगुलर पढ़िए, पढ़ते रहिए, और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट ना आपको रिवाइज़ करनी पड़ेगी। अगर आपने छोड़ दी तो मतलब फिर बेसिक से स्टार्ट करेंगे आप। चीज़ों पे आ जाएँगे हम। हाँ, यही है। चलिए सर, आपने बहुत हमारे सारे सवालों का जवाब दे दिया। हमारे व्यूअर्स जितने होंगे सैटिस्फाई होंगे। तो अपनी तरफ से आप जो भी इस सब्जेक्ट को लेकर अपनी तरफ से जो टिप्स देना चाहें, दे सकते हैं कि कैसे एग्ज़ाम को आप कैसे कर सकते हैं कंप्लीट? मैं बता रहा हूँ कि एसटी दीजिए, प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है? आप प्रीवियस ईयर पढ़िए, उनको जो है क्वेश्चन जो एक जैसे हैं, जैसे उसमें कुछ बुक्स पूछ लेता है इसी से रिलेटेड, तो उनको एक जगह लिख लीजिए। मेनुअल का जो है वो एक जगह लिख लीजिए, ठीक? उसमें कुछ जैसे शब्द होते हैं, उनके मीनिंग्स होते हैं या जो उनका मतलब होता था, और उनको आप एक जगह लिख लीजिए, और जो किसी राजा है, रूलर है, उसकी जो उपाधियाँ होती थी, बहुत सारे नाम उनके होते थे, उनको एक जगह लिख लीजिए। तो आपको मुझे लगता है बार-बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप जैसे प्रीवियस ईयर लगाओगे, जब बुक पढ़ोगे आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा इस लाइन से ये क्वेश्चन बन रहा था या इस लाइन से पूछा गया है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और एक चीज़ ये है, जब बुक पढ़िए, तो बुक में पॉइंट करते हुए चलिए, और उनको क्या करिए एग्ज़ाम से पहले, जैसे मैंने क्या किया था कि मैं बुक पढ़ा था, उसको कुछ यही 7-8 पेज पे लिख डाला था छोटा-छोटा करके, A4 साइज़ पे। तो मैं बुक बाद में नहीं पढ़ा, उसको उसको भी पढ़ के चला गया था, और काफ़ी मतलब मेरे लिए हेल्पफुल रहा। मतलब आपने एक छोटा-सा नोट्स टाइप का बना लिया अपने लिए और सेल्फ नोट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं शायद। आई थिंक ज़्यादा कि ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंट नोट से इतना फ़ायदा होता है कि हमें जब एग्ज़ाम देते हैं तो हमें अपने सेल्फ नोट्स दिखने लगते हैं, कि हाँ, 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 इस कॉर्नर। बिल्कुल। तो चलिए सर, थैंक यू आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें